नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते करते हैं हम पर्दाफाश जुर्म और जराइम का। अच्छे गोश्त की फराहमी और बीमार जानवरों का गोश्त बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में मसरूफ हैं। इन्हें ये एहसास तक नहीं कि ये अवाम की जानो माल से खेल रहे हैं। ऐसे ही एक इल्लीगल स्लॉटर हाउस की इत्तला मिली SHO सऊदाबाद मोहम्मद अली को, और उन्होंने हमसे मिलकर एक रेड प्लान किया। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग सऊदाबाद थाने में मौजूद है और हमारे साथ हैं SHO मोहम्मद अली। एक इन्फॉर्मेशन मिली, आइए उनसे पता करते हैं कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। जी जनाब। हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे इलाके में वो कानूनी स्लॉटर हाउस है जहाँ पर बीमार जानवर काट के देखते हैं और उनका गोश्त जाकर मार्केट हमारे इलाके में वहीं देखता है। इसमें बीमार जानवर भी होते हैं और कट्टे वगैरह भी, भैंस के बच्चे होते हैं, उनको काट के बच्चे और गोश्त बना के देखते हैं और पानी का प्रेशर देके गोश्त बढ़ाते हैं। बाकी चलते हैं टीम रेडी है और चलते हैं देखते हैं। टाइमर हम लोग इस वक्त स्लॉटर हाउस जाते हैं जहाँ पर प्रेशर गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। कट्ठों को वहाँ पर काटा जाता है, कट्ठों को काट के कचरे का गोश्त करके बेचा जाता है। ये देखें, ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये वो छोटी खाल है जिसको ये गाय का गोश्त कहके बेचते हैं। ये असल में भैंस के बच्चे हैं। बड़े कमरे में भैंस से लाते, भैंस से नहीं लाते? नहीं, ये मंडी से आते हैं सर। कार की सारी भैंस है, भैंस है पार्ट है, मतलब ये पाटे क्या होता है? इनको पाटे कहते हैं, भैंस के। हमको भैंस कहते हैं ना, भैंस के बच्चे को पाटे बोलते हो ना? हाँ सर। इसको तुम बच्चियाँ बना के भेज दो, सीधा बोलो ना इस तरह। सीधी बात है ना। ये एक और चीज के भैंस के बच्चे को बच्चियाँ बना के बेच देते हैं। प्रेशर का गोश्त, टैक्सेस की चोरी। प्रेशर किस तरह दिखाओ हमें? ये फ्रॉड करके दिखाएंगे कि आवाम को किस तरह से फ्रॉड धोखा दे देते हैं। ये कौन को बेवकूफ़ बनाते हैं उस भूखी आवाम को जिसके बाद रोटी नहीं है खाने के लिए। पाइप किस तरह मारते हो? वजन कैसे बढ़ता है? वजन बढ़ा के दिखाओ, वजन कैसे बढ़ता है? ये जानवर जब तोड़ता है पता लगता है, इसमें कोई वजन नहीं बढ़ता है। इसमें जानवर जब काटते हैं बनता है बड़े साहब। मुँह में देते पानी काटने के बाद। हाँ, काटने के बाद यानी गाय फूल जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है। उल्टी नहीं है सरकार, सिर्फ गोश्त में लगता है। गोश्त में लगता है, गोश्त इससे बढ़ जाता है बस, और कुछ भी नहीं साहब। उसका वजन बढ़ जाता है और कुछ है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है उसका। कोई मसला नहीं साहब। यानी आवाम को धोखा दे रहे हो, वजन बढ़ा के बेच रहे हो। धोखा नहीं है, पानी बेच रहे हो, आगे बेच रहे हो, 5 किलो बढ़ा के बेच रहे हो, नहीं बेच रहे हो, मुस्कुराओ नहीं। देखिए सामने ये भैंसों के बच्चे कट्टे जिसको देते हैं, ये इसके बच्चे और गोश्त बना देते हैं। यानी ये प्रेशर गोश्त भी यूज़ कर रहे हैं। ये भैंस के बच्चे को बच्चे गोश्त बना के बेच रहे हैं। असल में ये भैंसे हैं कि वो गाय का गोश्त महंगा है, जिसको ये गाय का गोश्त कहके बेचते हैं। या असल में भैंस के बच्चे हैं जिनको गाय का गोश्त कहके बेचे हैं। और उस जिस आदमी से हमने पता किया उसकी नज़र में कोई जुर्म नहीं है। ये एक आम सी बात है कि ये वजन बढ़ा के बेच दें, ये गाय के कह के बेच दें भैंस के बच्चे को, ये कुछ भी कर दें और मुस्कुराते रहेंगे। आवाम को धोखा दे रहे हैं, उनको इतना शऊर नहीं है कि आवाम को धोखा दे रहे हैं। इस वक्त कम से कम मुस्कुराए नहीं। एक मन में कितना किलो बढ़ा के बेचते हो? मैंने बताया 2.5 मन के जानवर में 5 किलो लगता है बस 5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं लगता। 5 किलो कितने का होता है? 5 किलो हो गया 240 से जोड़ने कितने का हो गया? 1200-1300 रुपये का हो गया। 1000 रुपये का भी नहीं मिलता सर। 240 5 से करोगे तो 1000 रुपये से ज़्यादा होगा। रोजाना
1000 से ज़्यादा हुआ। तुम लगा रहे हो 1000 रुपए का, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चूने के अलावा ये जो भैंस है ये बीमार वगैरह ये वो काटते हैं, सुबह इसको वैसे बीमार भैंसों को ये क्यों कह के बेचते हो? इसको तुम गाय का बच्चा कह के क्यों बेचते हो भैंस को? आप देखो सारा भैंस का देखिए, आप देखिए कितने जो भैंस के तुम गाय का क्या बच्चा बना के बेचते हो, बच्चियाँ बन जाते हैं, ये फाड़ा इनका जो हमें सेल कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है, जो बात है सच नहीं, मैं कह रहा हूँ सही काम कर रहे हो। गलत कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं साहब। तुम मुझे एक बात बताओ, ये गोश्त कहाँ पर बेचते हो? मार्केट में बिकता है, कौन सी मार्केट में? इलाके का नाम बताओ। व्यापक मार्केट में। वहाँ पर अमीर लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं? सभी आते हैं साहब, मतलब हम तो रात को पार्ट के चलाते हैं, सुबह जाकर सो जाते हैं, रात को उठ के रात में आवाम को तुम बेवकूफ़ बना के अपना काम हिस्से का करके चले जाते हो, उसके बाद फिर आगे जो है वो लोग अपने बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को। समझ नहीं, तुम बताओ। मैं इसमें क्या करता हूँ, आप जैसे कह रहे हैं मैं समझता नहीं, जैसा नहीं मानता हूँ, तुम इसको क्या कह के बेचते हो? हूँ, क्या कह के, किसका गोश्त है ये? मछलियाँ और अब नजर क्या आ रहा है, ये क्या है? मछलियाँ होती हैं, ये क्या है? ये किसका सर है? ये बच्चिया या भैंस है? पार्टे का क्या बात है, ये भैंस है ना, भैंस का बच्चा है। भैंस का बच्चा है, तो इसको बच्चिया कहाँ से आ गया है? ये बच्चिया या भैंस है? बच्चिया और भैंस में फर्क नहीं पता? कसाई हो तुम, तुम्हें ये नहीं पता कि भैंस और बच्चिया में फर्क क्या है? तो बोलो ना कि तुम गलती कर रहे हो, तुमने गलती की है, ये तुम फ्रॉड करो आवाम को। मान सकता हूँ, नहीं कर रहे हो तुम, ये कहो मैं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बीमारी है ना, बीमारी है ना, इस चीज़ को मानते हो, ये बीमार है या नहीं? मुसलमानों हिंदू हो, मुसलमानों तो इस चीज़ को मानते हो, 2 नंबर काम है, बीमारी है, 2 नंबर काम मानते हो, क्या काम करते हो? सब सफाई का काम करते हो? झूठ बोल रहे हो। ये लोग क्या ये काम करते हैं, हेल्पर हो लोग, सब हेल्पर है, ये सिर्फ काटते हैं। आपको ये अंदाजा है कि बीमार गोश्त है? मैं आपको मान ली मैंने बात, ये इन्होंने अब मान ली है, जब इनको बताया गया कि ये बीमार गोश्त है, इसकी ये ऊपर से आप लोगों को नजर आ सकता है ये खाल किस तरह की हो रही है। इस गोश्त को खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ये साहब को पैसे कमाने की हवस है, इसलिए इस तरह का गोश्त बेच रहे हैं। इनके कई जुर्म हो गए हैं, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं प्रेशर गोश्त खिला के, ये आवाम को धोखा दे रहे हैं भैंसों का गोश्त खिला के, जिसको कहते हैं बच्चियों का गोश्त है, और ये ऊपर से बीमार गोश्त बेच रहे हैं। यानी हर तरह से पैसा मिलना चाहिए इनको। इनको इस चीज़ का एहसास नहीं कि अगर इनके बच्चे खाएंगे तो ये कई तरह की बीमारियां लगेंगी, लेकिन इनको पैसा कमाना है, 300 रुपए 400 रुपए कमाना है इनको, वो कमा के ये सो जाते हैं। आप सो जाते हो ना, फिर कोई फिक्र नहीं होती फिर। मैं नहीं 2-3-400 रुपये कमाता हूँ, 400 रुपए आपने कमा लिया, उसके बाद जिसका बच्चा खा के मरे आपको तो 400 रुपए मिल गए। वैसे सर कोई मरता कोई नहीं सर, मतलब आप क्या हो, डॉक्टर हो? मैं भी डॉक्टर तो नहीं मरना सर, आपको ये नहीं पता कि आप बीमार गोश्त बेच रहे हो? आपको ये पता है इसको खाने से कोई मरेगा नहीं? काम है 2 नंबर, बस जो बीमार नहीं होता इससे इससे मतलब गोश्त सिर्फ फास्ट होता है, कोई खराबी नहीं है इसमें। बीमार वो होता है जो मरा जरा गोश्त होता है, जो कट्टा जानवर वो होता है मरा हुआ, जो मुर्दारी खाना खुला हुआ कमेले खुले में मुर्दारी खाने, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। हुआ आज तक बताओ एक्शन को, बताओ मुझे कराची में कब हुआ एक्शन हुआ? जहाँ व्यस्त खाने में मुर्दारी कमेले खुले में ग्रार में जो मरी हुई बालों में वैसे कटी में गले आ रहे हैं, वहां पर अगर वहां पर 2 नंबर काम हो रहा है तो तुम भी यहाँ पर 2 नंबर काम करोगे। तुम इस वजह से 2 नंबर काम करोगे कि वहां पर नहीं रोका जा रहा। खड्डे में गएगा तुम खड्डे में जाओगे नहीं साहब, वहां पर 2 नंबर काम हो रहा है तो तुम भी 2 नंबर काम करोगे। वहां पर नहीं रोका जा रहा तो तुम्हें भी नहीं रोका जाए। अरे सर को आपने रोका हमने रोका, जैसे आप हुक्म करेंगे वैसे हमने आपकी बात मानी नहीं मानी, जैसे पुलिस हुक्म करेगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। करेंगे कैसे? हम जैसा कहेंगे वैसा नहीं करोगे, जैसे पुलिस कहेगी वैसा तुम करोगे। और तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम जुर्म कर रहे हो। ये ऐसा जुर्म है कि इसकी सजा जो है वो सख्त होनी चाहिए। जैसे जिनकी हुक्म नहीं था उसको बताओ 4 महीने अंदर। ये आप लोगों को मैं पाइप दिखाऊं, ये वो पाइप है जिससे जो प्रेशर मारा जाता है, और बकौल इनके कि इससे जो है वजन नहीं बढ़ता है, इससे गोश्त का रंग जो है वो अच्छा हो जाता है। ये वो पाइप है जिससे वजन बढ़ाया जाता है और इससे भैंसों को पानी दिया जाता है, गरीब आवाम को चूना लगाया जाता है। आइए अब चल के आगे देखते हैं कि उन मुसलमान के साथ क्या होता है खाने में। ये
ये इस वक्त पुलिस गोश्त को अपने कब्जे में ले रही है ताकि थाने जाके इन्वेस्टिगेशन हो सके। ये गोश्त ले जाके फिर ये तो एडी अगर किसी को भिजवा देंगे क्योंकि जो गोश्त समझने के काबिल तो नहीं होता ना, एडी सेंटर में कहीं ना कहीं भिजवा देंगे, जो बीमार गोश्त है उसको ज़ाया कर देंगे, ज़ाया कर देंगे उसको, फिर इनकी खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके बाकी फर्दर कार्रवाई ऐसा ही आपको दे देंगे। मैं आपको अब वो चीज़ दिखाऊं जिसको देख के आपको हैरत होगी, और हैरत के साथ साथ उन मुल्ज़िमान पे आपको गुस्सा भी आएगा। ये वो जख्मी भैंस है जिसको काटा जाएगा और काट के इसको खिला दिया जाएगा पब्लिक को। हो सकता है ये कह के खिला जाए कि गाय का गोश्त है, हो सकता है ये भैंस का ही गोश्त कह के खिला दिया जाए, लेकिन ये जख्मी भैंस है उसको काट दिया जाएगा। और वो लोग जिन मुल्ज़िमान अंदर खड़े हुए थे उनकी नज़र में कोई बड़ा जुर्म नहीं है, ये बहुत छोटा जुर्म है, शरई तौर पर भी गलत है, नाजायज़ है, ये कानूनी तौर पर भी नाजायज़ है। इसको किसी भी तरह से छूट नहीं दी जा सकती कि जख्मी जानवरों को कुर्बान किया जाए, उनका गोश्त मार्केट को खिलाया जाए, मार्केट में बेचा जाए। इस वक्त हम लोग सईदाबाद थाने में मौजूद है, हमारे साथ वो पांचों मुल्ज़िमान खड़े हुए हैं जो स्लॉटर हाउस से अरेस्ट हुए हैं। इनसे पता करते हैं कि ये आखिर ऐसा काम करते क्यों हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कब से काम कर रहे हो? क्या काम करते हो? सफाई में क्या करते हो? गाय का गोबर? गाय तो उधर थी नहीं, गाय तो उधर थी नहीं, गोबर किसका उठाते हो? जिनको गाय का उठा के बेचते हो, जिनको गोबर उठा दो, तुम्हें सारी सब कहानी पता है कि क्या कुछ होता है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हें सब पता है कि होता क्या है वहाँ पर और क्या क्या होता है। ये सफाई होती है, क्या काम करते हो? वही किसका गोबर? पानी कैसे देते हैं? पानी आदमी जैसे पानी वही तुम क्या करते हो? हम लोग ये कचरे वचरे का सफाई का कितने अरसे से काम कर रहे हो? मुझे 12 महीने हो गए। तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर बीमार भैंसें काटी जाती हैं? नहीं, हमारा इनसे कुछ सारी तस्वीर से चल के आती है, एक बार हमारे को दिन साहब पता गया हम कब से कितनी भैंसें कटती हैं? वैसे 4-5 भैंसें रोजाना कटती हैं। भैंसें और बाकी बछड़े और पाड़े कटते हैं रोजाना। टोटल कितना जानवर कटता है? 25 माल का। वहाँ पर काम किसका, ये सारा कौन देखता है? क्या काम करते हैं? क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से प्रेशर डालते हो, मेहनत से भैंस के बच्चे को काटते हो। एक सेकंड मेहनत से बीमार भैंस के बच्चे को काटते हो और उसको गाय का बच्चा कह के बेचते हो। बहुत मेहनत से। मैंने आपको क्या बोला, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, और जो जो आप कह रहे हैं गाय का बच्चा तो कटता ही नहीं है, पाड़ा बछिया बछड़ा कटता है। मैंने क्या बताया आपको, 20-22 बार कटता है। और प्रेशर से गोश्त क्यों बढ़ाते हो? मैंने आपको बताया 3-4 किलो गोश्त बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बढ़ाते क्यों हो? यार वो बोलते ना, क्या बोलते हैं? मजदूर आदमी है। दुकानदार बोलेगा जख्मी भैंस काट के दे दो, तुम इस वजह से गोश्त बढ़ाते हो क्योंकि तुम्हें इसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। टोटल जो है 240 रुपये किलो गोश्त बिकता है मार्केट में। मैंने क्या और सही गोश्त कितने का? 300 रुपये किलो। सही है ना? क्यों 240 का क्यों बिकता है? ये प्रेशर लगाता है, हम मजदूर आदमी है, मजदूर पूरा कौन कहता है प्रेशर लगाने के लिए? तुम्हारा सेठ राशिद कहता है ना प्रेशर लगा के बेचो। उसका भी आदमी है, वो भी है चलाता है काम को। सिर्फ 20-22 बाल कटते हैं इसकी सिर्फ। ये शर्म आनी चाहिए उन दुकानदारों को जो इस तरह की हरकत कर रहे होते हैं, जो इनसे कह रहे होते हैं कि प्रेशर लगा के गोश्त बेचो, और इनको इतनी अकल नहीं है कि इसको प्रेशर लगाने से मना कर दें। प्रॉफिट इनको भी आ रहा है और उन दुकानदार लालची दुकानदारों को भी प्रॉफिट जा रहा है जो प्रेशर लगवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं DIG ईस्ट कैप्टन ताहिर नवीद के साथ। आइए इनसे पता करते हैं कि दूसरे इलाकों में जो स्लॉटर हाउसेज हैं वहाँ पर उस तरह के रेट क्यों नहीं हो पाते जैसा रेट इन्होंने कल रात में करवाया। ये सिलसिला अभी हमने शुरू किया है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि ये आज हमने किया और कल नहीं करेंगे या फलान जगह पर नहीं करेंगे, ये होता रहेगा और हो रहा है। इनकी सप्लाई जो है यूजुअली किन इलाकों में होती है, ये बीमार गोश्त की या मरे हुए गोश्त की? क्योंकि आई थिंक डिफेंस वगैरह में जो है उस तरह के गोश्त को नहीं बेचा जाएगा बनस्बत गरीब इलाकों को। एक तो महंगाई है, मतलब दूसरी बात यह है कि नीचे जो स्लम्स एरियाज हैं वहाँ पे एजुकेशन नहीं है और कम्युनिटी जो है वो उनमें अवेयरनेस भी नहीं है, सिविक सेंस भी नहीं है।
ये इलाके ज़्यादा रूम हो जाते हैं, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, आवाज़ नहीं उठाते, सस्ता चीज़ देखते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, हाइजीनिक हमारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती इस एरिया में। वो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस किस्म का जो दरमियाना काम करते हैं उनको इस किस्म की जो आबादी हैं वो उनका टारगेट होती है, और फिर इन जगहों पे इलीगल स्लाटर हाउस खुल जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम इस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं कि हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं अभी तक। ऐसा गोश्त जिसके ऊपर सिटी गवर्नमेंट की स्टैंप ना हो और वो दुकानदार खरीदते हैं, तो क्या दुकानदारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है? मैं इसकी एक्शन लेने से बेहतर ये कहूँगा कि आपके जरिए हमको अवेयरनेस दें कि भाई आप जब कोई चीज़ खरीदते हो तो ऐसी चीज़ जो कि आपकी सेहत के, आपके बच्चों के लिए जो नज़र है, तो क्या उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन किया करें कि क्या जो जिस चीज़ को आप खरीद रहे हो, जिस गोश्त को आप खरीद रहे हो, क्या उसमें कुछ इसकी इंडिकेशन भी होती हैं। और इसमें मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को और अपने DCO सिटी गवर्नमेंट के जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं या जिनका ये काम है, काइंडली ये भी मीडिया के जरिए या अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि इसमें उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ताकि फिर उसको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें मोर लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, मोर कैसी होनी चाहिए, गोश्त का रंग कैसा होना चाहिए, अगर वो चिकन है या बीफ है या मटन है या इस किस्म की कुछ इंडिकेशन जरूर होती होगी जिससे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने कार्रवाई देखी सऊदाबाद पुलिस की, और ये भी देखा कि होलसेलर रिटेलर्स के साथ मिलकर आवाम को किस तरह धोखा दे रहे हैं। इस कार्रवाई में 5 अफराद गिरफ्तार हुए और उन्होंने पुलिस और मीडिया के सामने अपने जुर्म को कबूल किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके से जराइम का खात्मा हो तो पुलिस से रब्ता करें या हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।